103. 103 Al. Yeah, they gotta have a white baseball cap on. Run at the time. हेलो एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जो भी कर रहे हैं उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, पूरे मेहनत से कर रहे हैं और पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसको पाने के लिए पूरा भरपूर आप अच्छी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं और अच्छा विश्वास जो है अपने अंदर ला पा रहे हैं। जी हाँ, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ और इसके साथ ही साथ अपनी पैशन के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप कह सकते हैं कि मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। इसलिए मैं एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों की लाइफ को अभी इंजॉय फिलहाल कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को कोई टूल्स, टेक्निक्स, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, मैं केवल एक छोटी सी बात बोलने वाली हूँ फ्रेंड्स, कि एक टाइम मेरी लाइफ में भी ऐसा था कि मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैं हाउस वाइफ थी, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर हट चुकी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको बस सही करने में मैं लगी रहती थी। कहने का मतलब कि जब आप कहीं जाते हो, आपकी शादी होती है, आप पहले तो आपकी एनर्जी कुछ और रहती है, आप हर चीज़ में खुशी, इंजॉय, फ्रीडम फील करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद आपके साथ जिम्मेदारियां जो होती हैं, कभी कभी वो आपके लिए ऑब्स्टैकल का काम करती हैं। कहने का मतलब कि आप बहुत जिम्मेदारियों से भर जाते हो और शादी के बाद ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। जब आपकी एनर्जी चेंज होती है ना, तो आप चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हो। कहने का मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बुरा फील होने लगता है, न चाहते हुए भी, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होती है। वही एनर्जी आपके साथ बचपन से है जो आपको हर चीज़ में खुशी दी है, जो हर चीज़ में आप चीज़ों को इंजॉय किए हो। आज छोटी छोटी बातें ही चुभने लगती हैं। शादी के बाद वो हम बहुत कॉन्शियस होकर के बहुत निगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं अपने अंदर। आज मैं हाउस वाइफ के लिए मेनली ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि ये बात समझ नहीं पाते कि शादी के पहले कितनी लाइफ अच्छी होती है और शादी के बाद जो लाइफ होती है वो इतनी नेगेटिव, इतनी प्रेशरफुल क्यों हो जाती है। जबकि सच्चाई से हम लोग भी वाकिफ़ हैं, हर हाउस वाइफ, हर लेडी जानती है, हर गर्ल्स का है कि शादी के बाद हम सभी लोगों को अपना घर परिवार संभालना है, खाना बनाना है, बच्चे पालने हैं, बाकी सबको खुश रखना है, अपनी जिम्मेदारियां हमें निभानी है। अपनी माँ, मदर्स को हम देखते आ रहे हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ही वो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर पड़ती हैं, हम बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं, बहुत ही समझ लीजिए अपने पैशन के प्रति बहुत डिस्परेट फील करने लगती है कि नहीं, हमें कुछ कर ही जाना है, हमें इस जंजाल से निकलना, इस भीड़ से हमें निकलना है। इसी चक्कर में हम अपनी एनर्जी जो होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी जो बचपन से हमारे साथ चली आ रही है, वो बहुत ही जल्द निगेटिव हो जाती है। और उसी समय हमारा शुरू होता है असली युद्ध खुद के साथ। खुद के साथ लोगों की बातें बुरी लगती हैं, खुद में मंथन चल रहा होता है, अपनी बात को हम शेयर नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते, पॉजिटिव सोच नहीं पाते, किसी काम में मन नहीं लगता। और दूसरी बात कि हर छोटी बड़ी चीज़ पे हमें कमियां दिखने लगती हैं। हम चाहते तो कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। कहीं ना कहीं जो हम नहीं चाहते अपने लाइफ में, हम उसके बारे में ज़्यादा थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं। हम कॉन्शियसली उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि अगर ये ऐसे हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इतना काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कर रही हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, न जाने क्या हो जाएगा। मतलब अपनी लाइफ जो हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, एकाएक वो डगमगा जाती है बहुत ही ज़्यादा। मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग इस पर कॉमेंट कर सकते हैं कि नहीं नहीं, हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। अच्छी बात है, आपकी लाइफ अच्छी होगी, लेकिन 90% ये दिक्कतें हैं। यहाँ पे केवल एक छोटी सी बात आज मैं कहने आई हूँ कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें कहीं भी कुछ भी सही करने की ज़रूरत नहीं है। ना हमें किसी रिश्तेदार के सामने, ना ही हमें किसी फैमिली मेम्बर के सामने खुद को अच्छा दिखाना है, ना ही खुद को हमको साबित करने की ज़रूरत है अपनी जान जोखिम में डाल के, मतलब अपने आप को वो करके। हमें केवल एक चीज़ करना है, बस एक और फर्स्ट एंड लास्ट चीज़ करना है। वो करना है हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी एनर्जी पे हमें वर्क करना है। यहीं से शुरू होता है असली मैनिफेस्टेशन का लाइफ, असली मैनिफेस्टेशन की जिंदगी, असली वो समझ लीजिए असली वो जीवन जिसकी कामना आप कभी करते थे। ये बात बहुत छोटी सी है फ्रेंड्स, मेरे साथ भी हुआ है ये सारी चीज़ें कि शादी के बाद एकाएक मेरी एनर्जी चेंज हुई। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स मैंने भी लिया था अपनी शादी के बाद कि ऐसे होता है, ये रहता है, इतना प्रेशर रहता है, काम रहता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, जॉब नहीं करने दिया जाता, आगे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने वर्क किया अपनी एनर्जी पे, जो मैं आज करती हूँ।
इनफैक्ट मैं हर दिन ये उठती हूँ सुबह तो मैं अपने आप से पहला अफर्मेशन ये रहता है कि थैंक यू गॉड, आज मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है। थैंक यू भगवान, आपने इतनी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी एनर्जी मुझे दी कि मैं अपना जीवन जो है अपने अनुसार जी पा रही हूँ। जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पा रही हूँ। एक ये अफर्मेशन जो है मेरे लिए सुबह मैं स्पीक आउट करती हूँ, खुद के ईयर से मैं सुनती हूँ और कॉन्शियसली इसको सुनती हूँ और उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरे फीड होता है कहीं ना कहीं उससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैंने अपने आप को बदला है। कभी मैं हाउसवाइफ थी, कभी मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, कभी मैं भी रोती थी, परेशान होती थी, कभी मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी, डिप्रेशन में थी, कभी मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं कि एक टाइम ऐसा था कि लाइफ में अपना द एंड करने वाली थी। मतलब बहुत सारी चीज़ आज मैं यहाँ पे आप लोग के सामने बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने भी बहुत सारे अप एंड डाउन देखे, लेकिन मैंने केवल एक काम किया, अपनी एनर्जी पे मैंने वर्क किया। अपने आप को, मैं ये नहीं कहती कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आप अपनाइए, लेकिन सबसे पहले हम अगर कर सकते हैं तो अपने एनर्जी पे, अपने थॉट पे वर्क कर सकते हैं। अपने आप को हम संभाल सकते हैं। मतलब हमें किसी भी इंसान या किसी पर्सन या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, प्रेशर में जा रहे हैं, तो हमको वहीं पे अपने को पिंच करना पड़ेगा, पिंच करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा देर तक इन बातों का कोई वजूद नहीं रहता। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या कहा, कौन क्या चाहता है, वो कैसे खुश रहेगा, क्या बनाओगे खिलाओगे कि वो खुश रहेगा, आप क्या उनसे ऐसी बात करोगे कि खुश रहेगा। इस सब बातों पे, फिजूल पे आप अपना जो टाइम है उसको देना बंद करिए। जो भी थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल रहा है, सबसे पहले खुद के थॉट्स, खुद की एनर्जी पे आप वर्क करना चालू करिए। अगर आप हाउसवाइफ है या तो आप जेंट्स भी हैं, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, अपनी एनर्जी पे वर्क करना चालू करिए कि नहीं, अभी पिंच करिए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना। दुनिया चाहे जो सोचे, मैं अच्छी हूँ, मैं सुंदर दिखती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ, मैं जितना भी पढ़ रही हूँ पूरे विश्वास के साथ पढ़ रही हूँ कि जरूर मैं इसके साथ सिलेक्शन पा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती हैं और समझ लीजिए जब आप अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लेके जाते हो, ये सोचते सोचते बहुत सारी चीज़ों से आप निजात पाते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठ के पूजा करिए। अगर आपको किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, उसके कुछ कोट्स अगर आप चाहते हो, आपको बहुत पसंद है, आप उसको अपने पास रखिए, उसको देखिए, उसको लगाइए। आप अपने विजन बोर्ड की तरफ ध्यान लगाइए, विजन बोर्ड बनाइए, अपनी लाइफ का एक कुछ गोल बनाइए कि आपको 2025 में क्या क्या चाहिए। अगर उसका आप समझ लीजिए 50% भी पाते हो तो आपकी लाइफ सेटल है, क्योंकि इतने सालों से आप जिस हिसाब से लाइफ जी रहे थे, बिना गोल के, बिना सुर के, बिना किसी भी, ना कोई और है ना छोर है, जीते आ रहे हो, तो उससे तो लाख गुना अच्छा 2025 हुआ ना आपका। तो उसके अनुसार आप जिए, अपने जो थॉट्स हैं उसको डेवलप करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी बातें करिए, अच्छी बातें सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई बड़ा है, कोई आपका कलीग है या कोई आपके घर में है, छोटा है, अगर उससे बात करके आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील होता है, तो आप उससे बात करिए, उसको इग्नोर मत करिए, उनसे बात करिए। अच्छा लगे, किसी की अच्छी किताबें पढ़िए, उसके लिए आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक चीज़ को, कोई सूक्ति श्लोक हो गया, कोई चालीसा वगैरह हो गया, अगर आप सुनते हो तो उससे अगर आपको राहत मिलती है तो वो करिए। मैं ये नहीं कह रही आपको अपना डिप्रेशन भगाना है, कोई डिप्रेशन नहीं भगाना, ये जिंदगी है जनाब, इसमें अप एंड डाउन हर वक्त लगा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो खुद को दूसरे को मोटिवेट कर रहा है उसकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर चीज का सामंजस्य बना के चलना ही जिंदगी है। जिंदगी हमें काटनी नहीं है यार, हमें जिंदगी जीनी है, हमें जिंदगी जीनी है। और जिंदगी जीने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप देखोगे कि जिस दिन आप अपने आप को तवज्जो देने लगोगे, अपने आप को इंपॉर्टेंट देने लगोगे, अपनी चीज़ों का ख्याल रखने लगोगे, अपनी बात कहने लगोगे, अपनी बातें करने लगोगे, अपनी एनर्जी पे काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप आध्यात्मिक थोड़ा होना सीखोगे, वहीं पे आपके अंदर खुद ही ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी कि जो आप न चाहते हुए भी आप ये सोचोगे कि ये क्या ही हो गया। आज मुझे 6 साल हो गया जॉब करते हुए, इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने अपना 5 ईयर बेबी बॉय को भी मैंने अपने साथ ही मतलब उसको देखा है, अपनी देख रेख में मैंने उसको इतना बड़ा किया, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी दिक्कतें हैं, फैमिली प्रॉब्लम मेरे यहाँ भी रहती है। बच्चा मेरा बहुत बीमार होता था, मेरे साथ मजबूरियाँ रहती थी, तो मैं अपने बच्चे को साथ लेके जाती थी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि क्या तब आप पढ़ाती नहीं थी? पढ़ता था मेरा बच्चा भी। उस समय बाल वाटिका में वो जाता था, क्योंकि 3 ईयर के बाद बच्चे जाने लगते हैं बाल वाटिका में जा रहे हैं बच्चे, तो मेरा भी बाबू जाता था वहाँ। पहले मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी, तो वहाँ पे मैं लेके जाती थी। उसके बाद मैंने अपने बाबू का एडमिशन कराया, तो वो साथ ही साथ फिर स्कूल जाने लगा। उसको झेलते हुए, अपना यूट्यूब का काम देखते हुए, अपनी स्टडी देखते हुए, अपना जॉब देखते हुए और एक खुशहाल
अपने हस्बैंड के साथ मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। शायद इसकी कल्पना मैंने हमेशा से की थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी लाइफ में बहुत कुछ पूरा करना है और मुझे पूरी आशा है कि मैं करूँगी और कर पा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी बातें आपको बता रही हूँ, मैं केवल इतना कह रही हूँ कि मैं केवल एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ आपको कि आप हो सकता है कि इंस्पायर हो सकते हो चीज़ों को लेकर के। देखिए, जिंदगी है, हर वक्त परफेक्ट नहीं रह सकते आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के बात केवल एनर्जी की है। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरी बॉडी आपकी एनर्जी से बनी है। जब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी से बना है तो क्यों ना हम अपनी एनर्जी सही कर लें, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। पहले मुझे भी सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ों को करना शुरू किया, लोगों ने मेरी मेहनत देखी, मेरी चीज़ें देखी, तो मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, मुझे भी तैयारी का मौका मिला। मैंने भी अपनी स्टडी कंटिन्यू की और आज मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। कोई रोक टोक नहीं है, पूरा फुल सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मैंने अपनी एनर्जी चेंज की, क्योंकि सामने वाले का निगेटिव पॉइंट्स मैंने छोड़ना शुरू किया। जब मैंने छोड़ना शुरू किया तो पॉजिटिव पॉइंट मेरे पास खुद ही आने लगा। इससे बड़ा आपको एग्जाम्पल क्या चाहिए फ्रेंड्स? इतने महीनों से आप मुझे देख रहे हो, मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादातर हाउसवाइफ देखती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत परेशान हैं, एक्चुअल में अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। तो आज मैं उन गर्ल्स से भी बात ये कहने वाली हूँ कि देखिए, परेशानी कुछ भी नहीं है। हम लड़कियों को इतना अगर मजबूत गॉड ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, तो क्या हम अपनी लाइफ को, अगर फिजिकली हम इतना स्ट्रांग है तो क्या मेंटली हम अपने को स्ट्रांग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इमोशनली भी अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं और अपना गोल, अपना वजूद हम बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कहने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मैं अपना ये वीडियो द एंड करती हूँ और आप लोगों से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यार, मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट भी किया करिए और इसके साथ ही साथ एक लाइक भी किया करिए, इससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ अच्छी वीडियोस, अपने एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ कर सकूं। और आज मैं एक बात बताने वाली हूं कि कुछ ही महीनों में मैं अपना खुद का पॉडकास्ट चालू करने वाली हूं। इसमें मैं बहुत सारे लोगों को मैं बुलाने वाली हूं जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, और बस थोड़ा सा मुझे सेटअप अपना करना है, उसके बाद ही हम चालू करेंगे। और ये पूरी उम्मीद रहेगी कि अगर मेरे ऑडियंस में से किसी का अच्छा सिलेक्शन होता है, अगर वो मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल मुझे कमेंट करें। अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर उनके साथ करूँगी। और इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार शुक्रिया बोलती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।